प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एडीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हिंदी में बल और दाब भी कहते हैं। ये जो चैप्टर होने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है, तो सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। इसके अंदर नोट्स के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ और नोट्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि कई जगहों पर हिंदी मीडियम के नोट्स वगैरह अवेलेबल ही नहीं होते थे। मैंने इस बार हिंदी में भी नोट्स लिख लिए हैं। चैप्टर का नाम है, पहला टॉपिक है आपके पास, व्हाट इज फोर्स या फिर बल क्या है। अ फोर्स इज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स का सिंपल सा मतलब है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को जो पुश और पुल किया जाता है उसी को हम फोर्स कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है व्हेन। बल का मतलब हो जाता है किसी वस्तु पर लगाया गया एक धक्का या फिर एक खिंचाव, इसी को हम बल कह देते हैं या फिर इसी को हम बल से परिभाषित कर देते हैं। वी अप्लाई फोर्स व्हेन वी पुल अ रोप, पुश अ टेबल, ओपन अ डोर। या फिर हम कह सकते हैं जब भी आप किसी रस्सी को खींचते हैं या फिर जब आप टेबल वगैरह को धक्का दे रहे होते हैं, फिर दरवाजा खोल रहे होते हैं, आप क्या लगा रहे होते हैं? आप बल लगा रहे होते हैं अपने द्वारा, आप बल लगाया जा रहा होता है उसके ऊपर। एंड देन वी हैव, बल के बाद आपके पास आ जाता है फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो आपके पास बल होता है ना, इसकी एक फिक्स मात्रा भी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसकी एक डायरेक्शन यानी एक दिशा भी होता है, मतलब किस तरफ लगाया जा रहा है ये भी इसमें होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं? फोर्स के कई सारे प्रभाव होते हैं, इसलिए सबसे पहली लाइन आपको ये लिखी हुई है, फोर्स कैन कॉज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। नीचे आपको जितने भी इफेक्ट दिखा रखे हैं इनमें से कोई एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा इफेक्ट भी शो कर सकता है। फोर्स ये सारी चीजें करता है। देखिए, सबसे पहले चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज कर सकता है उसके लिए एक उदाहरण आपको दे रखा है। अ स्टेशनरी बॉल स्टार्ट मूविंग विद व्हेन किक्ड। एक बॉल आपकी रखी हुई थी और जैसे ही आपने फुटबॉलर ने या फिर आपने उस पर लात मारी या फिर किक करा, वो बॉल मूव करने लग जाती है। तो आपने क्या करा, वो रेस्ट की स्थिति में थी, रेस्ट से आपने उसको मोशन में ले आए। सेकेंड पार्ट है आपके पास, चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है, उसकी आप स्पीड के अंदर भी चेंज ला सकते हैं। गतिशील वस्तु की गति को बदलना। एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पे आपकी साइकिल चलती है और जैसे जैसे आप तेज तेज पैडल मारते हैं तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। या फिर बचपन में आपकी एनसीईआरटी बुक में वो दे रखा था, साइकिल के टायर पे ला डंडा मार मार के, कभी अगर आपने खेला हो तो आपको पता हो, वो चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर पीछे से एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं वो और तेजी से चलने लग जाता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, अ बैट्समैन हिट्स द बॉल टू चेंज इज डायरेक्शन। एक बैट्समैन ने बॉल को हिट करा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। या नहीं तो फिर सिंपली मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको अपनी तरफ से। बाईसाइकिल चलाते टाइम आपने हैंडल को हल्का सा हाथ से टेढ़ा करा, आपने फोर्स अप्लाई करा, उसका मूविंग डायरेक्शन चेंज हो गया ना, वो सीधा जा रहा होगा, आपने लेफ्ट या राइट मूव कर दिया तो लेफ्ट या राइट, इसके बेस पे भी आप कह सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करने में मदद करता है। रबी प्रेसिंग अ रबर बॉल डिफॉर्म इट। रबड़ की गेंद को दबाने पर उसका आकार बदल जाता है। रबड़ की गेंद वाला एग्जांपल थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में ना आए, आपके एनसीईआरटी में काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल थे, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एग्जांपल था कि घरों में आपने आटा गूंथते हुए देखा होगा अपनी मम्मी को, बिल्कुल देखा है। आटा जो होता है चाहिए तो उसका शेप कुछ अलग ही सा होता है, एक अलग सा आकार होता है, फिर उसकी लोई बनाते हैं छोटे छोटे बॉल शेप में, फिर उसको बेलन पर रख करके एक प्रॉपर सर्कल शेप में कन्वर्ट कर देती है, तो शेप वगैरह चेंज हो जाता है। टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं या फिर बलों के प्रकार? सबसे पहले आता है कॉन्टेक्ट फोर्स और इसके बाद आपका आएगा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सबसे पहले आप कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में जान लीजिए। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स दैट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट टू एक्ट। वह फोर्स जिसके अंदर है ना, या फिर हिंदी में पढ़ते पहले, ऐसा बल जो एक कार्य करने के लिए शारीरिक संपर्क संपर्क मांगता है। मतलब जब तक आपस में कोई कनेक्शन ना बन रहा हो या फिर किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं बन रहा हो, जब संपर्क बन के काम में होगा ना, वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल आपको दे रखा है, मस्कुलर फोर्स यानी मांसपेशीय बल, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी मसल्स। जो भी फोर्स हमारे बॉडी के मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, फिर हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है, इसी को आप मस्कुलर फोर्स या फिर मांसपेशियों का बल कह देते हैं।
एग्जाम्पल के लिए लिफ्टिंग अ बकेट, पुशिंग अ कार्ट। एक बाल्टी को आपने उठाया या फिर आपने एक गाड़ी को धक्का लगाया, इन दोनों एक्टिविटी के अंदर, इन दोनों क्रिया के अंदर आपका मसल्स, आपका हाथ या फिर आपका जो कनेक्शन बन रहा होगा पहले तो बाल्टी के साथ, फिर उस धक्का लगाने के लिए गाड़ी के साथ, और आपके मस्कुलर फोर्स की सहायता से हो रहा है, आपके मसल्स का बल लग रहा होता है इसके अंदर। सेकंड आता है फ्रिक्शनल फोर्स या फिर घर्षण बल। तो फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, वह बल जो अपोज करता हो मोशन बिटवीन टू सरफेस, मतलब दो सतहों के बीच में गति का विरोध करने वाला बल। लाइक वो कोई चीज होती है जैसे प्लेन सरफेस है तो उस पर हमारा पैन हो जाता है ना, इजीली रोल ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम था तो इजीली मूव हो गया। और वहीं अगर बीच में दानेदार लाइक पत्थर वगैरह पथरीला इलाका हो, रेत गिरा करके हम करें तो उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगी। क्यों? वहाँ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ये आप बिल्कुल अच्छे से, इसके बाद वाला चैप्टर आपका फ्रिक्शन ही है आपकी किताब में, उसके अंदर आप अच्छे से पढ़ ही लेंगे इसके विषय में और अच्छे से। फिर आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर असंपर्क बल। तो फोर्स दैट एक्ट विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, वह बल जो बिना सीधे संपर्क के कार्य करता है, मतलब डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं बन रहा होता है, बस बल लगता है, बिना किसी कनेक्शन के बल लग रहा होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आप जानबूझ के अपना पैर जमीन पर रखते हैं, अपने आप आपका पैर जमीन पर आ जाता है ना, या फिर आपका कोई सामान गिरता है तो सीधा नीचे चला जाता है ना, तो वह फोर्स होता है पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपको पृथ्वी की ओर खींचता है या फिर पृथ्वी से जोड़े रखता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बिना किसी उसके। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से आपने बचपन में गाड़ी वगैरह चला के देखी होगी जिसके अंदर आप चुंबक आगे खींचते रहते थे, गाड़ी भी उसके पीछे पीछे आती रहती थी, क्योंकि अलग अलग जो चुंबक के पोल होते थे वो एक दूसरे से चिपकते थे। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज आपने खेल के देखा होगा, चुंबक को पास लेके जाते हैं, तुरंत अट्रैक्शन हो जाता है, तुरंत कोई ना कोई फोर्स लग जाता है। हम चाह के भी नहीं लगा रहे होते लेकिन फिर भी वो फोर्स लगता है ना हमारा। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट, वह फोर्स जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने बचपन में करके देखा होगा, अपने सरों के अपने बालों के ऊपर स्केल वगैरह रब करा होगा आपने, और उसके बाद आपने कागज वगैरह के साथ डांसिंग करके देखा होगा, कागज डांस करता है कि नहीं, या फिर पेंसिल के कचरे के साथ। ये स्थिर विद्युत बल होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, के अंदर चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, ये तो आपका फोर्स का टॉपिक। इसके बाद आता है आपका प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं हम दाब। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। फोर्स नॉर्मल हो जाता है किसी भी एरिया पे लग रहा है, ठीक है। प्रेशर पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला दाब वह बल है जो प्रति इकाई क्षेत्र पे लगाया जाता है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगता है ना, उसको हम बल कह देते हैं। फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका हो जाता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फिर दब बराबर बल भाग में क्षेत्रफल। ऐसा यूनिट होता है इसका पास्कल। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। देखिए, जितना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप बिल्कुल हाईलाइट सा कर लीजिए, पेपर में क्वेश्चन इस पर कई सारे आएंगे। ग्रेटर द एरिया लेसर द प्रेशर, लेसर द एरिया हायर द प्रेशर। देखिए, जितना बड़ा क्षेत्रफल उतना ही कम दाब, और जितना ही कम क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा दाब लगेगा। ठीक है, इसके उदाहरण है कुछ। नाइफ है विद शार्प एज कट्स बेटर, वह चक्कू जिसके आगे शार्प एज, जो मतलब काफी ज्यादा नोकीली सी धार होती है, वो काफी बढ़िया काट पा रही होती है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है तो दाब ज्यादा लगा पा रही होती है। वहीं वाइड कैमल फीट रिड्यूस प्रेशर ऑन सैंड, ऊंट के जो छोटे छोटे पाँव होते हैं, एरिया बढ़ जाता है तो दाब कम डलते हैं इसके ऊपर, और वो धंसते नहीं है उसके अंदर पैर उसके। फिर टॉपिक आता है आपका प्रेशर इन लिक्विड या फिर तरल में दाब। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड द बेस ऑफ अ कंटेनर। लिक्विड जो होता है आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है दीवारों के ऊपर एंड बेस ऑफ अ कंटेनर, और जिसकी जो भी कंटेनर लिया है आपने उसकी दीवारों के ऊपर या फिर उसके नीचे जो बेस होता है उसके ऊपर। प्रेशर इंक्रीज विद दैट, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है ना प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर टैंक लोअर पार्ट फील मोर प्रेशर, पानी की टंकी में जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें ज्यादा प्रेशर होता है। या आप एक बोतल के अंदर दो छेद करके कर सकते हैं, ऊपर वाले छेद से पानी आपको कम गिरता हुआ दिखाई देगा, मतलब कम स्पीड से कम प्रेशर से गिर रहा होगा। वहीं नीचे में अगर छेद कर देंगे तो काफी ज्यादा प्रेशर से गिर रहा होगा। टैंक लोअर पार्ट फील मोर प्रेशर, पानी की टंकी के निचले भाग में ज्यादा दाब होता है। इसका एक्टिविटी आप बोतल के अंदर दो छेद, एक ऊपर में एक नीचे में करके देख सकते हैं।
ऊपर वाले पार्ट से जब पानी गिर रहा होगा ना, तो धीरे धीरे पानी गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं नीचे वाले भाग से जब पानी गिरेगा तो काफी ज्यादा तेज प्रेशर से गिरता हुआ दिखाई देगा। प्रेशर इन गैसेस, गैसों के अंदर भी प्रेशर होता है। गैस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑन डायरेक्शन, गैस जो होते हैं ना हर दिशा के अंदर प्रेशर डाल रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लेटेड बैलून एग्जर्ट प्रेशर ऑन इट बॉल। जब आप खुला गुब्बारा देखते हैं तो गुब्बारे के जो चारों तरफ दीवार मतलब गुब्बारे की जो लेयर होती है ना उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होता है। टायर ब्रस्ट वैन ओवरफिल्ड विद एयर, और यही कारण है कि टायर फट जाता है जब उसके अंदर काफी ज्यादा हवा हम भर देते हैं तब। तो टॉपिक आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दाब। द एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर, जो हवा हमारे आसपास प्रेजेंट है ये प्रेशर लगा रही होती है। हमारे चारों ओर जो हवा हम पर दाब लगा रही होती है इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। एट सी लेवल, समुद्र के लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ इतना ज्यादा होता है, 1,01,300 पास्कल का होता है समुद्र की सतह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When a glass filled with water inverted with a card, the water does not fall. जब पानी से भरे हुए गिलास के ऊपर हम एक कार्ड रख देते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं तो पानी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि एटमॉस्फेयर में चारों तरफ से प्रेशर लग रहा था ना, तो नीचे से भी तो प्रेशर लग रहा होगा एयर के उसके ऊपर, कार्ड के ऊपर। यही कारण है कि वो गिर नहीं पाता है। ये था आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के डिटेल्ड नोट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरी आवाज में हो सकता है थोड़ी बहुत इशू आ रही होगी क्योंकि मेरा माइक अभी खराब हो गया है। जल्दी मेरा अच्छा वाला माइक आने वाला है, मैंने नया माइक मंगा रखा है। जब तक के लिए आप इस नोट से रिवाइज कर सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं आपको एटीसी क्लासेस के प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप चाहें तो एटीसी क्लासेस का ऐप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर 8th क्लास के सेक्शन में जाके आप नोट्स पे जाएंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐप पे आपको कई सारी चीज़ें अच्छी और भी मिलने वाली हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।